वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है? क्या जो बोले? किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? पुराण में। रामायण। क्वेश्चन को पूर्ण रूप से खोलिए अपने दिल से, थोड़ा सा भी आराम से थोड़ा सा समझा भी दीजिए क्वेश्चन पुस्तक। बताइए कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है? कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से, ठीक है, लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ले लीजिए, ऐसे नहीं आता। जातक, त्रिपिटक, नहीं पूरा सुन तो लीजिए। दीपवंश और दिव्यावदान। जातक दे नहीं, दिव्यावदान। दिव्यावदान है। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कौन सा, हमको लगता है क्वेश्चन में जो ये दिया है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा याद। कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग के? अच्छा, ये याद करने वक्त में भी थोड़ा ठीक कर रहा था, लग रहा था कि दिव्यावदान। 150 टका हो गया। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन देखिए, ठीक हो जाएगा। भोपाल, सिंगरौली, पंचमढ़ी, अब्दुल्ला लालगंज रायसेन। भोपाल से नहीं, अब्दुल्ला लालगंज रायसेन। अब्दुल्ला के गांव का नाम है मानव द्वारा सबसे मतलब सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूं। ठीक है। दयामाबाद से भारी मात्रा में कांसे के वस्तु मिले या किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया? इसमें बताना है। 5000 तांबा का। हाँ, तांबा का प्रयोग कब किया? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किलाबंद और खाई से घिरी हुई? ये था बता रहे हैं कौन। ऑप्शन दीजिए। लंगनाग, छोपानी मांडो, इनाम गांव। किस संस्कृति से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए? किस संस्कृति से बोल रहे हैं? स्टेटाइट जानते हैं क्या? ऑप्शन है तो क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ, ठीक है। तो इसका है आहार संस्कृति। अच्छा, संस्कृति। हाँ, जोड़वे संस्कृति, कायथा संस्कृति और मालवे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति इसका आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। किस संस्कृति से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए? कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। महापाषाण काल को क्या कहते हैं? महापाषाण काल को क्या कहते हैं? महापाषाण काल को। हाँ, ऑप्शन में है सोने के गहना, घोड़े के कंकाल, लोहो का औजार और पत्थर की कब्र। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? कब से कब तक? सुंग युन। ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन है 515 से 520 ईसा तक, 525। सुंग युंग ने भारत की यात्रा 512 से 520। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का हम बता रहे हैं। नवदा टोली का क्या जानते का? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है मॉर्टिमर व्हीलर, वीएस वांगकक्कर और एचडी संकालिया। नवदा टोली का संकालिया के। गैरिक निर्भान पात्र जिसको किसी भी कहते हैं, तो उसका नामकरण मतलब कहाँ हुआ था? गैरिक निर्भान का भी कहते हैं, क्या नामकरण कहाँ हुआ था?
ऑप्शन 9 में हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में। गैरी मैदान पश्चिमी। बताइए किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का बुरजहाम। बुरजहाम है। बुरजहाम जम्मू जम्मू कश्मीर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कब? ये मतलब भारतीय कहाँ से प्राप्त उपमहाद्वीप में। किस नदी का है? नदी है? फिर से सुनिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जगह का नाम बताना। पाकिस्तान का है वो कौन? कृषि कृषि ऑप्शन ले लीजिए, मेहरगढ़ से। लहौड़ा देव होगा, कृषि का है ना। ठीक है लहौड़ा देव। लहौड़ा देव और एक और है, अगर लहौड़ा देव ऑप्शन नहीं रहेगा ना प्राचीनतम मेहरगढ़। तब मेहरगढ़ और ऑप्शन मेहरगढ़ भी में नहीं रहेगा तो क्या यहाँ बोले, कोल्डीवा। लहुरा देव नहीं रहेगा तब मेहरगढ़। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त कोल्डीवा। हुआ? सही है। कोल्डीवा कहाँ? कोल्डीवा से ये गुजरात से। चलिए बताइए। यूपी। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है, या किस संस्कृति का प्रभाव दिखाती है? शायद हो गया था ना। किस प्रागैतिहासिक काल को फ्लक संस्कृति की संज्ञा दी मध्यपाषाण जाती काल है? को। कौन संस्कृति? किस प्रागैतिहासिक काल को फ्लक संस्कृति की संज्ञा दी जाती फ्लक संस्कृति मध्यपाषाण काल को सूक्ष्म संस्कृति भी कहा जाता है। माइक्रो। है? चलिए बताइए, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन? हेरोडोटस। नहीं, हेरोडोटस तो हिस्ट्री का वही है। और इसका नाम बोले, नाम उनको नहीं बुला रहा नाम है। हम पिल्ले। ऑप्शन सुन लीजिए। नहीं, ऑप्शन तो ले लीजिए। नहीं है वो भी है। ऑप्शन में है प्लिनी, टॉलमी, टेसियस और डायमेकस। टेसियस। टॉलमी। ज्योग्राफी तो टॉलमी। लेकिन इसमें जो है ना, ये इंक पेन से इसके आगे ऊपर वाला क्वेश्चन का है आंसर। हेरोडोटस का पिता जो है देखिए, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस। आप एक गलत क्वेश्चन है सवाल के, ये जो है ना ऊपर में वो देखिए। सवाल है हम सवाल किए। नीचे वाला हम था। सवाल ही किए हैं। अच्छा ज्योग्राफी होगा। ये जो हेरोडोटस लिखे है ना, ये देखिए इसमें नहीं है, ठीक है। टोलमी मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। टोलमी गलत ही है। आप बाकी सबसे पूछ सकते हैं। पीछे से भी पूछेंगे। पूछिए पीछे वाला भी जा। ये बताइए, सोरापुत्स द्वाब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? कौन सा डॉट है? सोरापुत्स द्वाब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। नहीं, कर्नाटक सही है। कर्नाटक। किस स्थल से मानव सेमेंटिन समाधान के प्रमाण मिले हैं? समाधान बोला ये है मानव के मानव सेमेंटिन समाधान के प्रमाण मिले हैं। समाधान। ऑप्शन भीमबेटका, लेखैया, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी। लेखिया लेखिया सही है। लेखिया। ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुआ? कौन सा? ब्लेड उपकरण। ब्लेड उपकरण किस काल को था? किस काल से नहीं, कहा नहीं जाता। ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए? तब तो ये नवपाषाण का दिए। नहीं। ऑप्शन दीजिए। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण ब्लेड काल। तो मध्य होगा। नहीं, नहीं, उच्च पुरापाषाण काल। किस काल में कुल्हाड़ी, मसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि उपकरण प्राप्त हुए? ये है पुरापाषाण का दिए। नहीं, नहीं नवपाषाण काल। सही है, नवपाषाण वो काल। कुल्हाड़ी सब वो पत्थर वाला दाम बोल दिए, पत्थर वो वाला सोच बोल के वो दिए। दिमाग में ना आया। पत्थर वाला कुल्हाड़ी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ है? मतलब कहाँ से निकला? 3 बार तो ऑप्शन सराय नहर से, दमदमा से। दमदमा से। दमदमा। इतिहासकारों ने महापाषाण का निर्धारण कब से कब तक को माना है? 1000 से 500 1000 से प्रथम शताब्दी है ना। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। राख का टीला किस राख का- नवपाषाणिक राख का टीला स्थल से संबंधित है? हरियाणा। राख का टीला। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आप हरियाणा बोल रहे हैं।
नहीं राखी गढ़ी हमको सुना था, राख का किला ऑप्शन पुलिस ऑप्शन देखिए संगन कल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मागिरी और बुधिहाल। संगन कल्लू। कल्लू ही है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मतलब किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? ऑप्शन देते हैं मंदिर के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में और सन्यासी गुफाओं के रूप में। मृतक का दफनाना। ये बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि का प्राचीन मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़, हड़प्पा, मंडीघाट, लोथल। लोथल ही मारी। मेहरगढ़, हड़प्पा, मंडीघाट और लोथल। हाँ, मेहरगढ़ ऑप्शन है तो मेहरगढ़ होगा। लवणा देव होता तो लवणा देव पहला ऑप्शन होता। सही है। ये बताइए मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल में। ये अभी पूछे थे क्या? नहीं, दो क्वेश्चन है। मानव संग्रहालय और इंदिरा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। अच्छा ये बताइए नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? नर्मदा टोली जानते कहाँ है? नर्मदा टोली हो जाएगा मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र। नहीं सही है मध्य प्रदेश। नर्मदा टोली में। ये बताइए प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से नर्मदा प्राप्त नदी। हुआ? नर्मदा। नदी सही है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? जोड़वे जोड़वे संस्कृत। संस्कृत। नहीं, हाँ? ये ऑप्शन संस्कृति का नहीं है, काल का पूछ रहा है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? वो काल में ऑप्शन देना है, जैसे संस्कृति नहीं। जैसे नवीन पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, महापाषाण काल और नवयुग काल। नवीन युग काल। ऑप्शन दीजिए तो फिर से। नवीन पाषाण काल, महापाषाण काल, ऐतिहासिक काल और नवीन युग महापाषाण काल। काल। सही है। अच्छा संघावो गुफा किस समय की है? संघाव। हाँ, संघावो गुफा किस समय की है? संघाव। संघावो गुफा किस समय की है? उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। संघाव गुफा जब बोल रहा है तो पूरा उस पूरा नवपाषाण काल। नहीं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पूरा पसंद का। ये बताइए परिशिष्ट प्रवर्तन, भद्रबाहुर चरित्र, कलिका पुराण इत्यादि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? फिर से बोलिए तो फिर से। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, कलिका पुराण इत्यादि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? धर्म हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख बौद्ध धर्म। धर्म। बौद्ध धर्म। नहीं हिंदू धर्म से पुराण जब भी आगे तो हिंदू धर्म से हिंदू धर्म। जैन धर्म है। जैन दिखा रहा है जैन दिखा रहा है। पता है पुराण जब सनातन का हिंदू का है। जैन धर्म का तो सूतक पीटक था। लाइन तो दे रहे हैं। लाइन से। शुरू में। हाँ सही में लाइन में कर कुछ याद आइए उसको। शुरू से आ जाइए, शुरू से फर्स्ट पेज शुरू से। से है ये। फर्स्ट पेज से। एक से हाँ, ये सही। ऐसे पता नहीं चलेगा कौन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ज्यादा एक पन्ना खोले ना तो इससे उसमें जो पूछने वाले पूछ हाँ, लीजिए। लगभग पूछ लीजिए फिर पलटिए हाँ। ताकि ये बताइए अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं है? हम बता रहे हैं अरमाइक में नहीं है। और एक और है। एक तो क्या ऑप्शन बोलिए तो देखिए ना, खरोष्टी में है। नहीं अरमाइक में नहीं है और यूनानी में नहीं है। हाँ, और और है खरोष्टी किसमें में, किसमें वो बताइए। खरोष्टी में है और एक तो रोमन ब्राह्मणी लिपि में भी है। हाँ ब्राह्मणी में भी है। ऑप्शन फिर उसका खरोष्टी दिया है। ये बताइए सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी लिपि नहीं ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को जेम्स पढ़ा था? प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। सही है सर। ये बताइए सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोआलकोई से प्राप्त अभिलेख है। ठीक है, इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? अच्छा, अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। सही है। ये जो अच्छा ये बताइए किस अभिलेख से ऋग्वेद की मतलब तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है? भोजों का है ना। बोआलकोई अभिलेख सही है। हाँ, इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात की। लोगो छोड़ उधर छूट गया वो वाला पन्ना। तो उसको इसके बाद लेंगे पता है। ये बताइए बौद्धिस्ट पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? बुद्धिस्ट पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन
कॉर्ले में, अजंता में, भीमबेटका में और एलोरा में। अजंता में। अजंता में, सही है। बताइए वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? वैदिक युग का कि सांस्कृतिक दशा, दर्शन, वेदांग, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। तू बताऊं तो दर्शन। कथी वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का नहीं, वैदिक वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा तो वेद ना होगा, उसके बाद में वेदांग। अच्छा वेद को समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ था। आप वेद ऑप्शन दिए तब दिए नहीं था। ये बताइए मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ? मूर्ति का निर्माण हाँ, किस काल से आरंभ हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और नौनोक। कुषाण काल में मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में, और मूर्ति और मंदिर का निर्माण। आप क्वेश्चन क्या पूछे? मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ होगा, मूर्ति का निर्माण विमान शैली उसी से आया। हाँ प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्ति का निर्माण किस काल से मंदिर आरंभ बोलेगा हुआ? तो गुप्त और मूर्ति बोलेगा तो कुषाण काल से। ये बताइए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 2,428। नहीं, तो सूक्त की संख्या 10,462। 10,462 सही है। अच्छा ये बताइए मनुस्मृति को 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये अथी क्या विलियम जोन्स। सही है। विलियम जोन्स। ये बताइए पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे, मतलब एक से अधिक से बने होते थे, उसका नाम लीजिए आप। सोना, चांदी, तांबा। अच्छा, ये बताइए सर्वाधिक सिक्का किस काल में बना? मौर्योत्तर काल। ठीक है। अच्छा ये बताइए सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य मतलब कौन शासक ने किया? यवन शासक। यवन शासक, ठीक है। यवन शासक। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होता था? ये बैल का। बैल का, सही है। ये बताइए वो जो प्राचीनतम सिक्का या आहत सिक्का जो है किस सदी का है? प्राचीनतम सिक्का ये आहत सिक्का की 5वीं सदी का है। 5वीं सदी का, सही है। अच्छा ये बताइए यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा किस धरोहर को? किस विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है, मतलब वेद को? क्या ऋग्वेद? ऋग्वेद। सही है। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? कर्मकांड वाला अथर्ववेद। नहीं, यजुर्वेद। अच्छा कर्मकांडीय वेद। पूजा पाठ। ये इसमें फंसता है गद्य पद वाला वेद यजुर्वेद, कर्मकांड वाला वेद यजुर्वेद। ये तो सबको पता होगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। सही बताइए किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये ऋग्वेद पे सामवेद का। सही है। सामवेद। ये बताइए छांदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? छंदोग्य जैमिनी किस वेद का प्रमुख हम उपनिषद ऑप्शन है? दीजिए। अर्थ वही तो चारों वेद का है ऑप्शन। अच्छा किस छंदोग्य उपनिषद? हाँ, छांदोग्य तथा जैमिनीय। यजुर्वेद का। नहीं, सामवेद का। छंदो। पुराण के रचयिता किस? सही है। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है? ये अभी हुआ था किस question। ग्रंथ में? हाँ, अभी हुआ था ये क्वेश्चन। फिर से बोलिए किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? अच्छा, पुराण। ग्रंथ में किस ग्रंथ में? ये पूरा खुल के बोलिए। पुराण। पुराण, हाँ सही है। बोले तो। बौद्ध साहित्य ग्रंथ में कौन मतलब सबसे महत्वपूर्ण है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, सही है। ये बताइए ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो बोले तो भी नहीं, बौद्ध धर्म के किस शक्ति? ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? नहीं, महायान। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का नाम बताइए। नहीं रुकिए, सिकंदर के साथ आने वाला जो था ऑप्शन ऑप्शन भी जगह पकड़ लेंगे। ऑप्शन एक लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का नाम याद रखना होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या लीजिएगा? बता रहे हैं। निर्याकस। निर्याकस। और दूसरों का बताइए। सेल्यूकस। ल्यूकास तो नहीं। नहीं, सेल्यूकस निकेटर अलग है। नियार्कस हो गया और भी है।
निधियाकस जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हाँ, सेल्यूकस है, अनेसिक्राटस है और आस्टोबुलस है। अष्टभुज, हाँ अष्टभुज। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? राजस्थान के कलहन से। सही। रास्तरंगिनी की कला। ये क्वेश्चन अभी हुआ था, फिर से बता दीजिए। मतलब किस प्राग ऐतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है? मध्य पास। ब्लेड उपकरण का मतलब किस काल से प्राप्त हुआ? तो पूरा ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण, उच्च पुरापाषाण उच्च काल। पुरापाषाण। ये बताइए, राजस्थान में जो सांबर झील है वो विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य में मिला। यह स्थल किस काल से संबंधित है? ये किस काल से है? राजस्थान मतलब राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप से विश्व वही के पूरा सबसे- पाषाण काल का है। नहीं, मध्य पाषाण काल। मध्यपाषाण। आप पढ़ के आए हैं, पूरा खुल के नहीं बोलते हैं। सही बोल। हम तो इंस्टीट्यूट से भी आइए ना, रास्ते में क्या सब आ रहा है फटाफट। ये बताइए, किस किस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ? मानव अस्थि पंजर का किस सब- काल में? किस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ? काल बताना है। काल में क्या है? वही नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। क्या है? मध्य पाषाण काल में। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। ये बताइए, सोरापुत्र दोआब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाण कालीन क्षेत्र है, स्थल है, मतलब किस राज्य में है? सही है। द्वाब क्षेत्र। ओके, बाद नाटक को कहे अंदर रखिए। अरे तो वही तो होगा ना, क्लियर धीरे धीरे। मतलब कृषक ग्रामीण संस्कृति मतलब किस संस्कृति से संबंधित है? कृषक ग्रामीण संस्कृति। हाँ, किस संस्कृति से संबंधित थे? हड़प्पा से ही तो। नहीं, कृषक ग्रामीण संस्कृति जो है ना, ऑप्शन लीजिए। पुरापाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति और लौहसुगीन संस्कृति। लौहसुगीन होगा नहीं, ताम्र भी नहीं होगा। कृषक ग्रामीण जो है किस संस्कृति? पूरा ये वही होगा, नवपाषाण काल होगा। नहीं, ताम्रपाषाण संस्कृति है। ताम्रपाषाण संस्कृति। बताइए, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किला बंद और खाई से घिरी हुई इनाम थी? गाँव। नाम का। सही है। बताइए, दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है, यह किस? सही है। ये मतलब इस पे आपको डिस्कस करना है कि सही है कि गलत है, ठीक है? जैसे आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में मतलब विचार करना है, ठीक। फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना मतलब इस काल में की गई है, आदि ऐतिहासिक काल में की गई है। सही। दूसरा है गौरी एवं कृष्ण लोहित मृद भांड, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आगे बोलो। दुइये गो है। ये दोनों एक ही होगा। वो सही नहीं, दोनों सही है। दोनों सही है। गौरी एवं कृष्ण लोहित मृद भांड भी मतलब आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बताइए, किस संस्कृति से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के हार प्राप्त हुआ? अभी हुआ था नहीं क्वेश्चन। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? भोपाल, अब्दुल्ला लालगंज, रायसेन, सिंगरौली और पंचकर्म। कौन सा? भीमबेटका कहाँ स्थित है? ऑप्शन लीजिए। अब्दुल्ला लालगंज, यही है। अब्दुल्ला लालगंज ऑप्शन पहले। ऐसा है मध्य प्रदेश में। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट क्या थे? मतलब एक वैज्ञानिक तो थे ये। खगोलविद थे और पुरातत्वविद थे। खगोलविद और पुरातत्वविद। ये बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि के मेहरगढ़ ना। लौरादेव और मेहरगढ़। ठीक है। आपको डिस्कस करना है, हम ऑप्शन देंगे, ठीक है? पहले उसका हेडलाइन समझ लीजिए। आहार सभ्यता के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? आहार सभ्यता के बारे में फर्स्ट में है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ठीक? किसके बारे में डिस्कस करना है? आहार सभ्यता के आहार बारे में। संस्कृति। आहार सभ्यता के बारे ये में लोग चावल से परिचित नहीं थे। थे लेकिन नहीं गलत है। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही है।
आहारवासी तांबा गला ना जानते थे। सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मेदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी हाँ हुई सही है। है। सही है। सही दो है। तो सही है। सही है। ये बताइए नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का बता रहे उत्खनन हैं। किसने किया था? सोर्स क्या चीज बोले थे, रुक जाइए हम। ये क्वेश्चन अभी हुआ था और आप ही आंसर दिए हैं। पता है। ऑप्शन दीजिए तो फिर हुआ ऑप्शन में तो अजय भैया 1 सेकंड में लगाएंगे। एस टी संकालिया। संकालिया संकालिया सलग कालिया भूल जा रहे हैं इसके। ये बताइए राग का टीला किस नवपाषाणिक का स्थल से संबंधित है? राग कटीला। किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग कटीला भी हुआ था। राग कटीला जानते नहीं, ये हैं? क्वेश्चन नहीं हुआ था, दूसरा हुआ था। स्थल के बारे में पूछ रहे हैं। राग का टीला मृतकों का टीला हुआ था। अच्छा, राग कटीला क्या ऑप्शन दे? यह कोल्ली हवा, ब्रह्मागिरी, बुधिहाल और संगन कल्लू। संगन संगन को राग कटीला हुआ था। ये हुआ था। हुआ था ये। हाँ, संगन राग कल्लू। का टीला चलिए बताइए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मतलब किस रूप में की गई है? ये तो ऑप्शन मृतकों देंगे के अभी। अति के बारे में, मृतक मृतक को दफनाने का स्थल के रूप में। सही है।